दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। नगर निगम चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है और उसका टाइम टेबल भी आ चुका है। 13 मई को घोषणा भी होगा, किसके माथे पे बंधेगा ताज। तमाम यहाँ पे नेता लोग हैं, बात कर लेते हैं किस तरह की तैयारी करें। नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, किस तरीके से तैयारी चल रही है? देखिए, नगर निगम की चुनाव की घोषणा कल निर्वाचन आयोग ने किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि हमारा जो है पूरे नगर निगम में, पूरे प्रदेश में इनका खाता खुलने नहीं जा रहा है, इसलिए चुनाव को उन्होंने टाल दिया था 4 महीने के लिए। और अगर कई ओबीसी का आरक्षण कोटा पूरा किया होता इन्होंने तो चुनाव उसी समय हो गया होता। लेकिन ये जान गए कि मोस्ट बैकवर्ड की जितनी भी जातियाँ हैं, ओबीसी की जितनी जातियाँ, शेड्यूल कास्ट की, एससी की, अपर कास्ट के करीब भाई जितने हैं, अब वो बीजेपी से ऊब चुके हैं, उनके नीतियों से ऊब चुके हैं। उनकी आस्था सीधे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी में आस्था रख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार बने। और उत्तर प्रदेश नहीं, ये चुनाव हम लोग पूरे प्रदेश में जीत के नगर निकाय के 17 महानगर को हम लोग जीत के और बड़े पैमाने में नगर पंचायत, नगर परिषद सहित हमारे पार्षद होंगे और हम लोग समाजवादी पार्टी का पूरे स्टेट में परचम लहराएंगे। और आम जनमानस का यही सोच है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना, चूँकि महंगाई, भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है कि हमें लगता है कि आने वाले समय में हम लोग की भारत की दुर्दशा और बुरी होने वाली। जितने जैसे बेरोजगारी की समस्या पूरे यूथ जो है श्री अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जी सत्ता में आएंगे तो हमको नौकरी रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, उचित व्यवस्था मिलेगा, चिकित्सा मिलेगा, तमाम किसानों को उनकी आय जितनी रहेगी उनके वस्तुओं को मूल्य उतना मिलेगा। और तमाम प्रकरण है, चूँकि अब भारतीय जनता पार्टी को इस स्टेट की जनता जो है वो एकदम नकार चुकी है पूरी तरह से। अब चुनाव आ गया है और उसमें समाजवादी पार्टी एकदम कस के कमर मान ली है कि कार्यकर्ताओं, आम जनता के बीच में जाके अपने कार्यशैली को बताने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी आप जिस तरह से देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कमेटी से लेकर पूरे प्रदेश के, आप जान सकते हैं कि सर्व समाज के साथ साथ बैकवर्ड समाज जहाँ जहाँ मूव किया है, सरकार उसी की बनी है। आप इसको देख सकते हैं। आज के दौर में बैकवर्ड समाज पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ है, चाहे वो यादव हो, पटेल हो, राजभर हो, मरया हो, बिंद हो, चौहान हो, निषाद हो, मल्लाह सहित तमाम जितनी भी ओबीसी की जातियाँ पूरे रूप से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। वो अब भारतीय जनता पार्टी के छलावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खाली ओबीसी का वोट लेंगे और उसको फिर जब समय आएगा तो उसको शूद्र की कैटेगरी में लिया के खड़ा कर देंगे। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? तैयारी तो हम लोगों की 4 माह पहले से बीजेपी अपनी हार 4 माह पहले मान चुकी थी, इसलिए ओबीसी का जो है आरक्षण तय नहीं किया और जो तय किया कोई मानक भी निर्धारण नहीं हुआ। ओबीसी का जो आरक्षण दिया गया है उसका कोई मानक नहीं निर्धारण हुआ है। ये आयोग आकर के 3 दिन जिले में बैठ करके पूरे जिले का ओबीसी का आरक्षण नहीं तय कर सकता, ब्लॉक से मंगा करके डेटा वो फीड करके वो आरक्षण बनाए हैं। लेकिन इस बार ये प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, इधर माननीय नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है। यहाँ से एक संदेश जाएगा, माननीय अखिलेश जी का एक संदेश जा रहा है कि मोदी जी के क्षेत्र से मोदी जी के स्वयं पार्टी के लोग एकदम हताश हो गए हैं कि अखिलेश जी की तरफ निगाह लगाए हुए हैं। बनारस के बड़े चुनिंदा नेता अखिलेश जी की तरफ निगाह लगाएं कि वो हमको कहें आने के लिए, क्योंकि इस बार अखिलेश जी को पूरा यूथ, पूरा युवा और महिलाएं, ओबीसी ही नहीं सर्व समाज की मैं बात कर रहा हूँ, सर्व समाज, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई हो, कुछ परसेंट छोड़ करके नहीं तो सारे लोग केवल अखिलेश जी पर निगाह लगाए हुए हैं। आने वाला 2024 ये तय करेगा, ये अखिलेश जी को, ये जो चुनाव हो रहा है नगर निगम का उत्तर प्रदेश में, यह तय करेगा कि अखिलेश जी सर्वमान्य पूरे देश के नेता होंगे, न कि यूपी के, सर्वमान्य पूरे देश के नेता होंगे। मैं बनारस का मेयर तो मैं चुनाव जीत गया, हम लोगों का जो एकदम निर्धारण हो गया है, 100 वार्डों का जो गठन हुआ है, इनकी जो प्रणाली है उस प्रणाली से पूरी जनता खपा है। आने वाला समय केवल 4 मई का इंतज़ार है
यहाँ पर साइकिल का बटन दबेगा। जितने 17 ठो जो नगर निगम निकाय, नगर पंचायत, नगर परिषद हैं, वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी के लोग जीतने जा रहे हैं। आने वाला समय, गोरखपुर में हमारी प्रचंड लहर चल रही है। बाबा जी घबरा गए हैं गोरखपुर में देख करके। अभी 4 दिन में पहले गोरखपुर में था, वहाँ का देखा, लोगों में एक उत्साह है, जुनून है अखिलेश जी के प्रति। मैं अभी वहाँ फर्रुखाबाद में था, वहाँ देखा लोगों में। मैं कई जिलों का दौरा करके देख रहा हूँ कि लोगों में एक जुनून है अखिलेश जी के प्रति, एक दीवानगी है, जैसे लोगों में एक दीवानगी होती है। क्योंकि हमारे मोदी जी के पास तो कोई डिग्री है नहीं, न कोई उनका चाय पिया है, न उनके साथ कोई पढ़ा है। ऐसे झूठे व्यक्ति के पास साथ कोई नहीं जाना चाहता है, क्योंकि देश का पीएम इतना झूठा है तो हमारे देश को गर्त में ले जा रहा है। आज हमारे देश की स्थिति क्या है, आपसे क्या बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग स्वयं हैं। कुछ गोदी मीडिया हैं, आप जैसे हमारे पत्रकार बंधु अगर सजग प्रहरी के रूप में काम करें तो बीजेपी 50 साल तक सत्ता में नहीं आएगी। केवल आप लोग अपना केवल सही से निर्वहन कर दें, केवल हमारे पत्रकार बंधु। ठीक है। क्या लगता है कि इस तरीके से क्या कहेंगे, चुनाव डेट आ गया है, किस तरीके से तैयारी हो रही है? तैयारी बहुत अच्छी तरह हुआ है, डेट आ चुका है। पूरे प्रदेश के लोग, हर नौजवान की इच्छा है। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा, देखिएगा पूरे प्रदेश में जिस तरह से योगी बाबा जी का मतलब कि तांडव चल रहा है, उससे पूरे प्रदेश में लोगों के अंदर भयभीत हैं लोग। एक इच्छा है, बहुत अच्छी लहर है। समाजवादी पार्टी बनारस में अच्छी सीट जीतेगी। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से सादे लोग बता रहे हैं कि इस बार नगर निगम चुनाव में सप्पा ठप्पा लगाने वाली है। लेकिन सीधे तौर पे जिस तरीके से ये समाजवादी पार्टी के लोग थे और इनका सीधे तौर पे कहना कि मेयर के चुनाव जीत चुके हैं। जिस तरीके से भाजपा किसी भी चुनाव में सीधे तौर पे वो बोलती है कि हम इतना सीट लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसी तौर तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि इस बार मेयर के जो चुनाव है उस पर कब्जा कर लिए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में यानी 13 मई को किसके ऊपर सरताज बनता है, देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहिए, न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।